क्वेश्चन में क्या बोल रहा, एक टंकी में कितने पाइप लगे हैं, 2 पाइप लगे हैं। एक टंकी में कितने पाइप लगे हैं, 2। एक क्या करता है, इसे कितने घंटे भरता है, 8 घंटे भरता है। दूसरा कितने घंटे में खाली करता है, 5 घंटे में खाली करता है। खाली करता है, इसको क्या रखें, माइनस में रखें। दोनों का एलसीएम 40, 8 5 40, 5 8 40। ए का क्षमता 5 और बी का क्षमता 8। क्वेश्चन में क्या बोल रहा, यदि टंकी, यदि क्या बोला, टंकी 3/4 भाग भरी हो। टंकी क्या बोल रहा, 3/4 भाग भरी हो। देखो अगर हम लोग का टोटल टंकी 40 था, अब 40 में से बोल रहा 3/4 भरा हो, मतलब 4 में काटेंगे 10 दिया 30 भरा है। टंकी कितना भरा है, 30 भरा। यदि टंकी 30 भरा है, दोनों नल को एक साथ खोलेंगे तो कितना समय में क्या होगा, खाली होगा, बोल रहा ना। देखो ए प्लस अगर बी को खोलेंगे तो बी खाली करने वाला है ना, यानी ए माइनस बी को खोलेंगे। अगर ए क्या कर रहा, 5 खाली कर रहा, ए 5 भर रहा, और बी क्या कर रहा, 8 खाली। मतलब ये खाली कितना की स्पीड से हो रहा, 3 खाली होगा ना। अगर ये 5 भरेगा, ये 8 खाली करेगा, मतलब फाइनली 3 खाली होगा। कितने समय में खाली होगा, x बराबर यहाँ पर 30, 3 से काट दिए 10, x बराबर कितना आया, 10 घंटे। 10 घंटे में क्या हो जाएगा, टंकी खाली हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ना। और 2 पाइप ए तथा बी ना, ए कितने मिनट भरता है, 36 मिनट भरता है। बी कितना मिनट भरता है, 45। दोनों का एलसीएम 5 के 20, 180 ना, कितना 180। 36 कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 45 कितने बार में जाएगा, 4 5 20 ना, 4 बार में जाएगा। मतलब ए का क्षमता कितना आया, 5, और बी का क्षमता कितना आया, 4। बोल रहा दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। मतलब सबसे पहले किसको खोला जाता है, ए और बी दोनों को खोला जाता है। अब बोला कितने समय बाद किसको बंद करेगा, ए को। अगर ए को बंद करेगा मतलब यहां काम कौन करेगा, बी। टोटल काम कितना है, 180। देखो कितने समय बाद बंद करे, बोल रहा कितना समय बाद बंद करे। मान लिए कितना समय, x। एक समय बाद बंद करेगा तो टोटल 25 मिनट में क्या हो जाता है, पूर्णतः टंकी क्या बोल रहा है 25 मिनट में भर जाता है। अगर यहाँ x समय लगा तो यहाँ पर कितना लगने का, टोटल 25 मिनट भर रहा ना, तो यहाँ अगर x लग रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोग 25 25 लगाए हो, 25 माइनस x होगा ना। पूरा जो टंकी भर रहा 25 मिनट भर रहा, अगर यहाँ x मिनट लगा तो यहाँ पर कितना लगेगा, 25 माइनस x। जैसे यहाँ पर 10 मिनट लगा तो यहाँ पर क्या होगा, 15 मिनट लगेगा। 25 माइनस 10 होगा ना। तो उसी प्रकार यहाँ x लगा तो यहाँ पर कितना लगेगा, 25 माइनस x, 25 माइनस x ना। अब देखो a प्लस बी का क्षमता 5 4 9 है, 9 यानी 9 गुना x 9x। बी का क्षमता कितना है, 4, 4 गुना 25 100, फिर 4 गुना x माइनस 4x बराबर 180, प्लस 100 उधर जाके माइनस 9 में 4 गया 5x, 5x बराबर कितना आया 80, 5 से काट दिए 16। x का मान कितना आया, मतलब 16 घंटे बंद करेगा, 16 मिनट ना। 2 नल ए तथा बी ना, ए क्या करता है, कोई टंकी को कितना मिनट भरता है, 30 मिनट में। बी कितना मिनट भरता है, 40 मिनट में। और सी क्या है, टंकी को खाली करने वाला है, यानी माइनस सी करेंगे, सी खाली करने वाला है ना। अगर सी खाली करने वाला है और वो क्या करता है 50 लीटर प्रति मिनट खाली करता है ना, मतलब 1 मिनट में कितना खाली करता है, 50 लीटर खाली करता है। 50 लीटर प्रति 1 मिनट में वो 50 लीटर खाली करता है, 50 लीटर ना। अब यहां पर देखो, और तीनों को जब एक साथ खोला जाता है, बोल रहा कितना, 1 घंटा में भर जाता है। टंकी क्या बोल रहा है, 1 घंटा भर जाता है या खाली होता है, 1 घंटा भर जाता है ना। अगर तीनों को एक साथ, तो यहां पर सी को छोड़ दो, यहां पर ले लेंगे a प्लस बी माइनस का सी, तीनों को एक साथ बोला तो 1 घंटा, 1 घंटा यानी क्या मिनट में चेंज कर देंगे 60। एलसीएम कितना होगा 120, 30 चौके 40 3 60 2। अब देखो ए और बी कितना भर रहा था, 4 3 7 भर रहा, और सी जब खोला गया तो यहां पर कितना भरा, 2 भरा ना, 2 भर रहा ना। अगर यहां पर 7 भर रहा था, यहां पर ए और बी 7 भर रहा था, और सी क्या खाली किया, तो फाइनली में कितना भरा 2, मतलब सी कितना खाली किया होगा, 5 खाली किया होगा। अगर सी 5 खाली किया तो 120, 5 की स्पीड से खाली करेगा, 5 दूना 10 5 चौके 20, यानी 24 मिनट में खाली कर देगा। सी कितना मिनट में खाली कर देगा, 24। सी 24 मिनट में खाली कर देगा। वो 1 मिनट में कितना लीटर खाली करता है, 50। 1 मिनट में 50 लीटर खाली करता है, तो 24 मिनट में खाली करता है, तो 24 मिनट में कितना खाली करेगा, 0, 5 चौके 20, 5 दूना 10 2 1200 लीटर। क्यों नहीं बना, मार देते जैसे लगता है। ये क्वेश्चन जो है ना, आपको लॉन्ग प्रोसेस में बता देते हैं और शॉर्ट में बता देंगे। हम अगर बनाएंगे तो बिना पेन छुए भी इसको बना सकते हैं, लेकिन तुम लोग को बनाना है तो पूरा लिख लिख के बनाना होगा। तो देखो
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कोई टंकी को कितना घंटे भरता है, 20 घंटे भरता है। बी कितना घंटे भरता है, 20 घंटे या मिनट, 30 मिनट ना, बी 30 मिनट भरता है। और सी क्या है, खाली करने वाला नल है। सी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, खाली करने वाला, उसका आगे नहीं दिया, तो इसका एलसीएम देखो, दोनों मिलकर कितना 60, 20 या 60, 30 दूना 60। अब देखो दोनों, सी क्या है, इसमें खाली करने वाला नल है, एक सी नल क्या है, वो खाली करने वाला है। इसके बाद क्या बोल रहा है, यदि एक व्यक्ति दोनों नलों को, ए तथा बी दोनों नल को क्या खोल कर जाता है और तभी वापस लौटता है जब क्या होना चाहिए, टंकी भर जाना चाहिए था। तो देखो ए और बी को खोल के जाएगा, तो सबसे पहले बता दो ए और बी दोनों मिलकर कितना घंटे में भरेगा, कितना मिनट भरेगा, 3 और 2 5, नीचे भाग होगा ना, ए प्लस बी, इधर टोटल 60 है और इधर 3 और 2 5, 5 क्षमता, 5 से भाग हुआ, मतलब 12 मिनट। यानी अगर ए और बी को खोलेगा तो कितना मिनट भरेगा, 12 मिनट भरेगा। यहाँ तक निकाले थे। क्वेश्चन में क्या, एक व्यक्ति क्या करता है, ए और बी को खोल के जाता है। वो किसको खोल के जाता है, देखो वो सोच रहा है कि ए और बी को खोला है, लेकिन वो गलती से किसको खोला था, साथ में सी को भी खोला था। अगर ए और बी तो कितना 12 मिनट भरता है, ए और बी अगर 12 मिनट भरता है तो जब जाएगा और दोबारा वापस आएगा 12 मिनट में आएगा ना, तो 12 मिनट में आएगा। तो वो ए और बी को, वो सोच रहा कि ए और बी मेरा खुला है, वो भरने के लिए ए और बी, लेकिन गलती से क्या सी भी खुला रह गया था। तो ये जब दोबारा गया, मतलब ये तीनों मिलकर कितना मिनट काम किया, 12 मिनट काम किया। लेकिन ये जो तीनों मिलकर 12 मिनट में जो काम किया, देखो ए और बी का जो टोटल काम कितना होता है, अगर ए और बी दोनों काम करेगा तो 12 मिनट में टंकी भर जाता है, 12 मिनट में टंकी भर जाता ना। लेकिन टंकी क्या भरा था, पूरा नहीं भरा, क्योंकि सी तो खाली भी कर दे रहा था ना, तो टंकी नहीं भरा। तो कितना नहीं भरा था, तो बोले कि जब सी को बंद कर दिया तो 3 मिनट भर गया, मतलब 3 मिनट का काम क्या बचा हुआ था, 3 मिनट का काम बचा हुआ था ना। जैसे ही सी को बंद कर दिया तो ए और बी 3 मिनट भर दिया, मतलब ए और बी का जो 12 में से 3 काम बचा हुआ था, मतलब ये 12 में से कितने काम को किया, कौन किया, ए बी और सी, ए बी और सी ना, ए बी और सी। ये जो 9 मिनट का जो काम भरने का काम किया, वो कितना मिनट में किया, ये लोग तो 12 मिनट काम किया ना। ये जो 9 मिनट का काम को ये लोग कितना मिनट में किया, 12। तो पूरा काम ए बी और सी का पूरा निकालोगे तब ना आएगा। देखो ए और बी तो मेरा 12 आ गया था, ए प्लस बी कितना आ गया था, 12। अब यहां पर ए प्लस बी माइनस क्या किया, सी, इसका पूरा काम यहां पर रखेंगे ना, ये जो पूरा काम रखेंगे। तो देखो यहां पर जो ये 9 काम टू था, ये कितना मिनट में किया ये लोग, 12 काम। ये 9 काम को 12 मिनट में किया। तो ये जो टोटल काम ए बी सी का टोटल काम रखना ना, यानी ये जो 12 काम को कितना, 3 तिया 3 चौके, ये 3 से काटेंगे 3 चौके, 4 चौके 16। तो ये ए बी सी का पूरा काम आ गया। अब यहाँ ए बी सी का पूरा काम रख सकते हैं हम 16, यानी दोनों का एलसीएम 48, 12 चौके 48, 16 तिया 48। क्लियर है, 4 - 3 यानी सी बराबर, तो 48 मिनट आंसर। समझ में आया, यहां तक तो आपको बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब यहां से इक्वल करने का, देखो काम को इक्वल करने का तरीका से बनाएंगे। कौन वाला तरीका, जो हम इक्वल करके काम को बनाते हैं ना, वो वाला तरीका से बनाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन में हम जानते हैं कि ए प्लस बी को खोल के गया, वो सोचा, लेकिन साथ में क्या सी खुला रह गया था। तो ए प्लस बी और सी कितना मिनट तक काम किया, 12 मिनट काम किया। लेकिन 12 मिनट में ये कितना काम किया, ए और बी का 9 मिनट का काम के बराबर क्या, क्योंकि 3 मिनट का काम बचा हुआ था। मतलब अगर हम देखेंगे ए प्लस बी अगर रखेंगे तो ये 9 मिनट का काम होगा। देखो ए प्लस बी माइनस सी 12 मिनट में जितना काम किया, ए प्लस बी 9 मिनट में क्या उतना काम करता है। तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा ना। अगर ये दोनों का समय क्या है, 12 और 9 है, तो समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता। देखो 3 चौके 12, 3 एके, ये 3 तिया 9, अगर 4 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 4। ए प्लस बी माइनस सी का क्षमता कितना है, 3। ए और बी का क्षमता कितना है, 4। मतलब सी कितना खाली करा, देखो ए और बी 4 भर रहा, और ए बी माइनस सी किया तो 3 भरा, मतलब सी कितना खाली किया, 1। मतलब सी का क्षमता कितना है, 1। अगर यहां पर देखो दोनों मिलकर कितना मिनट में कर रहा था, 12 मिनट। तो हम देखो ये वाला दिमाग लगा दिए थे, दोनों का क्षमता कितना है, 4। यहां क्षमता गुना समय रखेंगे ना, क्षमता गुना समय, 4। ए और बी का दोनों का क्षमता कितना है, 4, और दोनों मिलकर कितना मिनट कर रहा है, 12। अब सी का क्षमता कितना है, 1, वो कितना मिनट में करेगा, x बराबर 12 चौके। समझ में आया, उससे इजी है। तो
अरे बहुत तरीका से हमको पता है, लेकिन तुम लोग बताएंगे और सोचते नहीं कि तुम लोग तो पढ़ते नहीं हो, तो बताएंगे कहाँ से। क्वेश्चन में अगर दिया है, क्वेश्चन में अगर व्यास या त्रिज्या दिया है, अगर व्यास और जैसे पाइप होता है तो उसमें व्यास और त्रिज्या होगा, तो वो क्षमता पर डिपेंड करेगा ना। जैसे अगर कोई पाइप है तो गोल होगा, तो उसमें अगर जिसका व्यास ज़्यादा होगा या जिसका त्रिज्या ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा पानी आएगा। पाइप में जैसे पतला पाइप और मोटा पाइप होगा ना, जिसका व्यास ज़्यादा होगा तो उसका मोटा पाइप ज़्यादा होगा, तो उसमें ज़्यादा पानी आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा 3 पाइप है। कितना पाइप? 3 पाइप। 3 पाइप अगर हम A B C रख दिए, एक का व्यास जो कितना सेंटीमीटर बोला? 1 सेंटीमीटर। दूसरे का 1.1/3 सेंटीमीटर ना, 1.1/3 सेंटीमीटर मतलब 3 के 3 4/3 सेंटीमीटर। और तीसरे का कितना? 2। ये तीनों का जो व्यास है कितना? 1 4/3 और 2। देखो इसको, ये जो फ्रैक्शन में ना, तो सबको पहले लाइन में ले लेते हैं। अगर यहाँ 3 है तो ये सबको 3 से गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे ना। अगर 3 गुना कर देंगे, देखो 3 3 कट गया ना, तो ये कितना आया? 3, ये 4 और ये 6। मतलब A का व्यास 3 है, B का कितना 4 है और C का 6। तीनों में 3 गुना की तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इसका व्यास 3 है, इसका व्यास कितना है? 4 है और इसका व्यास 6। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा? एक निश्चित समय में, क्वेश्चन में क्या बोल रहा? एक निश्चित समय में इनका जो व्यास है उसका जो वर्ग के समानुपाती के अनुसार से पानी क्या होता है? बहता है। जो पानी का बहाव है, इसका जो व्यास है उसका क्या? वर्ग के समानुपाती। मतलब अगर इसका व्यास अगर 3 है तो इसका जो पानी का बहाव जो होगा वो क्या होगा? इसका वर्ग होगा। क्या होगा? इसका वर्ग होगा। मतलब 3 का वर्ग 9, इसमें 4 का वर्ग 16, ये 6 का वर्ग 36। मतलब A में पानी का बहाव 9 है, B में क्या है? 36 है, ये 16 है और C में क्या है? 36। ये अगर पानी का बहाव है, अगर पानी का बहाव तो हम लोग का ये क्या होना चाहिए? क्षमता होना चाहिए। क्षमता होना चाहिए ना। मतलब A का क्षमता कितना है? 9, B का क्षमता कितना है? 16 और C का क्षमता कितना है? 36। तो ये देखो क्षमता का उल्टा समय करके यहाँ से निकाल सकते हो। या फिर अगर क्षमता ही मेरा दिया हुआ तो यहाँ पर हम क्षमता गुना समय में नहीं कर सकते क्या? तो क्षमता गुना समय में भी तो रख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला था? बोलो, क्षमता गुना समय। इसमें बोल रहा जो सबसे अधिक व्यास वाला, जो सबसे अधिक व्यास वाला जो पाइप है वो क्या करता है? 61 मिनट में। देखो सबसे अधिक व्यास वाला पाइप कौन सा था हम लोग का? सी का 6 व्यास है ना, तो ये सबसे अधिक बोला। तो इसका जो क्षमता कितना है? सी का 36 है ना, तो 36 क्षमता है और वो कितना समय ले रहा? 61 ले रहा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? तीनों पाइप इकट्ठे खोला जाए, यानी 9, 16 और 36 तीनों एक साथ ना। तो तीनों का एलसीएम कितना हो रहा? 9, 16, 36 कितना हो जा रहा? 9, 6, 15, 15, 6 61 हो जा रहा ना। 61 हो रहा क्या? 9 और 16 कितना हो रहा? 25, 25, 6, 31, 3, 61 हो रहा ना। तो तीनों का जो तीनों का क्षमता 61 हो रहा है। तो 61 में कितना? x, 61 और 61 कट गया, x बराबर 36 क्या मिनट? नहीं समझ में आया? अगर आपको डायरेक्टली देता ना, A का क्षमता 1 है, B का क्षमता 2 है और C का क्षमता क्या है? 3 है। क्षमता गुना समय में नहीं बनाते हैं, तो उस टाइप से ही सोचो। पहले क्या आपको क्षमता निकालना पड़ा? जितना व्यास था उसका क्या वर्ग के अनुपाती होगा। तो व्यास अगर 3, 4 और 6 निकाले तो उसका वर्ग क्या हो रहा? 9, 16 और 36। अगर 9, 16, 36 है, जो सबसे अधिक व्यास वाला क्षमता कितना है? 36। वो सबसे अधिक वाला 36 वाला है तो 61 ले रहा। तो तीनों मिलकर बोला, तो तीनों का क्षमता कितना हो रहा? 61। तो 61 गुना 100 हो गया। अगर मान के चलो पहला वाला बोलता तो 9 के बराबर, 9 गुना 9 बराबर, दूसरा वाला बोलता तो 16 बराबर, जो बोलेगा वही निकालेंगे ना। तीनों का बोला था तो तीनों का 61 रखे, 61 61 कट गया। हार्ड है क्या? देखो 2 नल एक टंकी को क्या बोल रहा? 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। देखो पहला नल ए मान लिए 12 मिनट भरता है, बी कितना मिनट भरता है? 15। दोनों कैल्शियम 60, 12 पछे 60, 15 चौके 60। देखो ए का क्षमता कितना है? 5 और बी का क्षमता कितना है? 4। क्वेश्चन में क्या बोल रहा? ए को उसके 2 गुना त्रिज्या से, ए को क्या बोल रहा? उसके 2 गुना त्रिज्या से बदल दिया जाता है। और बी को क्या बोल रहा? उसके आधे त्रिज्या से। देखो अगर किसी का त्रिज्या अगर 2 गुना करोगे, जैसे यहां पर ये दोनों मिलकर कितना समय में भरेगा बोला ना, दोनों मिलकर मान के चलो ये टोटल काम तो 60 था, तो यहां a प्लस बी दोनों मिलकर भरेगा, कितने समय में भरेगा? x। लेकिन ये जो a और b का क्षमता क्या होगा वही आपको समझना है। तो देखो a का क्षमता कितना है? 5। अगर उसको बोल रहा उसके 2 गुना त्रिज्या से बदला जाए, अगर उसका 2 गुना त्रिज्या,
अगर यहां पर ए और बी हम माने, देखो ए का त्रिज्या को क्या बोला, 2 गुना, और बी का त्रिज्या को क्या बोल रहा, आधा। अगर त्रिज्या का बात करेगा तो त्रिज्या का अगर बात करेगा, अगर 2 गुना करने बोला, आधा करने बोला, कुछ भी बोलो, उसमें क्या होता है, स्क्वायर होता है। जैसे अगर कोई भी अगर पाइप है तो त्रिज्या है मतलब वृत्त का है, अगर इसका त्रिज्या 2 गुना कर देंगे, अगर त्रिज्या 2 गुना कर देंगे तो ये क्षेत्रफल के अनुसार में निकलेगा ना। अगर यहाँ क्षेत्रफल में r स्क्वायर होता है, यानी त्रिज्या अगर 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा। अगर त्रिज्या 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षमता बढ़ जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा ना क्षमता में। अगर यहाँ पर देखो 2 गुना कर रहा तो ये 2 का स्क्वायर में आ जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। अगर यहाँ 3 गुना करेगा तो 3 का स्क्वायर में हो जाएगा, मतलब 3 तिया 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ 2 गुना बोला था तो यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ 1/2 बोला था तो 1/2 का भी वर्ग होगा। अब 1/2 का भी वर्ग होगा तो क्या होगा, 1/2 का वर्ग 1/4। मतलब ये जो पहला पाइप जिसका क्षमता कितना था 5, उसको क्या बोल रहा, 2 गुना त्रिज्या। 2 गुना त्रिज्या मतलब कितना गुना हो जा रहा, 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी इसको 5 को क्या बोल रहा, 4 गुना से बदल दिया, मतलब 5 चौके 20। ए का जो क्षमता हो गया वो क्या हो गया, 5 चौके 20 क्षमता हो गया। समझ में आया कि नहीं। देखो ए का क्षमता कितना था 5, उसको बोला 2 गुना त्रिज्या से, मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4 गुना करना होगा हमको। तो ए का पहले क्षमता 5 था, जो ए का जो नल था 5 था, उसको किससे बदला, उसके 4 गुना से, मतलब उसका क्षमता कितना है 20। ए के जगह में 5 क्षमता की जगह में कितना रखेंगे 20। अब उसी प्रकार बी को बोल रहा, उसके कितना त्रिज्या से बदलता है, आधा। तो बी का आधा बोला है, लेकिन आधा का स्क्वायर होगा, मतलब 1/4 होगा। अब बी का क्षमता कितना है यहाँ पर 4, उसको 1/4 से बदलेगा तो 4 कटा, मतलब 1/4 से बदल देगा ना, यानी उसका क्षमता कितना हो जाएगा 1 गुना x बराबर 60। 20 और 1 21, 21/60 मतलब x बराबर 60/21। 21 दूना 42, 42 होने से उधर कितना बचा, हाँ 18, 42 होने से 18, तो 6 तिया 18, नहीं 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 सते 21, 18/21 होगा ना, 18/21 होगा तो 3 से काटोगे, 3 छक 18, 3 सते 21, 2.6/7 मिनट।